हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जहां पर कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 14% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा सेक्टर है ये और क्या यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं अभी के टाइम इस गिरावट में। तो आइए चलिए सारा कुछ समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है, देखिए, ऑटो सेक्टर। और ऑटो सेक्टर को जो ईटीएफ कवर करता है वो है निप्पॉन इंडिया का निफ्टी ऑटो 20 ईटीएफ, जिसका की प्राइस 242 रुपये 74 पैसे पे क्लोजिंग हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और बीते एक साल के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और क्लियरली देख सकते हैं जब बाज़ार गिरना शुरू हुआ था सितंबर एंडिंग में, तो वहाँ से इस सेक्टर में भी लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है। और एक लंबी और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं तकरीबन 14% के आसपास की गिरावट है इस सेक्टर में, इस ईटीएफ में, जो कि एक बड़ी गिरावट है। और ये गिरावट लंबी हो चुकी है, काफ़ी लंबे समय से गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट की क्या वजह है आप सभी को पता है, जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले आपके साथ बात भी की थी कि जो ऑटो सेक्टर के जो दिग्गज शेयर हैं वहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट इस वजह से आ रही है क्योंकि देखिए जो यहाँ पर कार्स वगैरह की डिमांड है उसमें गिरावट आई है। यहाँ पर सेल्स थोड़ी कम होती हुई देखने को मिल रही है। और जो फेस्टिव सीज़न गया था वहाँ पर भी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी ज़्यादा बिक्री होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। मतलब कि यहाँ पर डिमांड्स में कमी देखने को मिल रही है और यहाँ पर सेल्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो अभी Q2 के नतीजे आए थे, जो ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के नतीजे आए थे Q2 के, वहाँ पर भी जो नतीजे थे उन कंपनियों के वो एज़ एक्सपेक्टेड नहीं थे। और कुछ कंपनियों के तो नतीजे बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लाइक टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप कुछ स्टॉक्स को हटा दें, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा और आइसर मोटर्स, इन कुछ शेयरों को हटा दें तो बाकी जितने भी शेयर हैं ऑटो सेक्टर में वहाँ पर इस समय बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं इसमें बहुत सारी कंपनियों में एक बड़े बड़े वेटेज देखने को मिल जाते हैं और इन शेयरों में एक बहुत बड़ी गिरावट है। अगर आप थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करेंगे, और जैसा कि बता दें यहाँ पर आपको 15 कंपनियाँ देखने को मिल जाती हैं, तो इनमें से मोस्टली जितने भी शेयर हैं उसमें बहुत बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है कंपनियों को। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, जो कि एक साल के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट है। देख सकते हैं टाटा मोटर्स जैसे शेयर में अभी 32% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और लगभग ये इस साल के लो पर आने को तैयार है। और अगला शेयर देखिए मारुति सुजुकी, जो कि एक और दिग्गज कंपनी है। और यहाँ पर भी एक साल के चार्ट में देखेंगे तो इसके हाई से तकरीबन देखेंगे तो 16% की गिरावट हो चुकी है। और यहाँ पर बजाज ऑटो देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक साल के चार्ट में देखेंगे तो 28% से ऊपर की गिरावट है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट कह सकते हैं। और जो अगली दिग्गज कंपनी है यह है हीरो मोटोकॉर्प, जो कि टू सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनी है, टू व्हीलर्स की। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी आपको एक 26% से ऊपर की गिरावट देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी गिरावट है। फिर देखिए अगली जो कंपनी है वो है TVS मोटर्स। यहाँ पर भी आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर भी जिसका हाई लगा था वहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी 14-15% की गिरावट है। फिर ऐसे ही आपको संवर्धन मदरसन, यहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है 23% की, जो कि एक बड़ी गिरावट है। और फिर अशोक लेलैंड, यहाँ भी एक साल के चार्ट में देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट है। तो देखिए जितने भी दिग्गज कंपनियां हैं ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के, वहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में भी देख सकते हैं जो इसका हाई लगा था वहाँ से देखेंगे तो 20-21% की गिरावट है। तो देखिए ये सारा चीज़ हम आपको जस्ट दिखा रहे हैं कि जो ये ऑटो सेक्टर है इस समय कितनी ज़्यादा बड़ी गिरावट का सामना कर रहा है। और जितने भी स्टॉक्स हैं ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए वहाँ पर एक बड़ी गिरावट है। और देखिए ये जो कंपनियों को हमने आपको दिखाया ये कोई छोटी कंपनियाँ नहीं हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी होगी। हालांकि लंबे समय से गिरावट चल रही है और यहाँ पर गिरावट भी काफ़ी बड़ी है, पर थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ये जो हमने आपको कंपनियां दिखाई जो कि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुकी हैं, ये कोई छोटी कंपनियां नहीं हैं, ये कोई मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज़ नहीं हैं, ये लार्ज कैप कंपनीज़ हैं और ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, तो जिन पर आप लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ईजिली ट्रस्ट कर सकते हैं।
और ये पूरा सेक्टर इस समय काफ़ी गिरावट शो कर रहा है। तो देखिए जहाँ पर एक बड़ी गिरावट आती है ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निगेटिविटी भी आती है, और जिस वजह से वहाँ पर गिरावट आती है। देखिए बिना किसी वजह से तो कोई सेक्टर इतना ज़्यादा गिरता नहीं है, और अगर गिरावट होगी नहीं तो फिर निवेश के मौके बनेंगे नहीं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये सब चीज़ें बेटर समझते होंगे। तो माना यहाँ पर गिरावट है, सेक्टर थोड़ा सा अभी वीक डिमांड के चलते गिरावट शो कर रहा है, पर देखिए हमने कुछ टाइम पहले भी ये आपसे बोला था, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो देखिए किसी भी सेक्टर के ETF में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको जस्ट बाय ऑन डिप्स का फॉलो करना होता है अगर आप इन्वेस्टर हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो हो सकता है आप थोड़ा सा अवॉइड करें उस सेक्टर में जहाँ पर गिरावट चल रही है, पर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि इन्वेस्टर यहाँ पर कई साल का व्यू लेकर आता है, और यहाँ पर अगर किसी सेक्टर में गिरावट है तो आपको जस्ट वहाँ पर बाय ऑन डिप का फॉलो करना चाहिए। हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा बाय करते रहिए और लॉन्ग टर्म बैठे रहिए। और डिमांड एक जैसी हमेशा नहीं रहती है, आज वीक डिमांड है तो कल हाई डिमांड भी हो सकती है। और वो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आने वाले समय में ऐसा तो है नहीं डिमांड हमेशा वीक ही रहेगी। नए साल आएगा, नए मॉडल्स आएंगे कार के, या आने वाले समय में कुछ अगर यहाँ पर इनकी जो प्राइसिंग में थोड़ी बहुत डिस्काउंट वगैरह आते हैं या प्राइसेस कम होते हैं कार में किसी वजह से, तो इसका असर आपको देखने को मिल सकता है इनकी सेल्स में। तो वापस से अगर इनकी सेल्स इंक्रीज़ होगी तो इस सेक्टर में बूस्ट आ सकता है। तो अगर आपको ऑटो सेक्टर पे भरोसा है और आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो आपको यहाँ पर इस गिरावट में, हर एक गिरावट में थोड़ा थोड़ा सा बाइंग करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। और यहाँ पर जो इसका यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे, एक बड़ा सपोर्ट वो 230 रुपये के आसपास का है, जो कि यहाँ से अभी रिवर्सल आया था कुछ टाइम पहले ही। तो ये लेवल आप मान के चल सकते हैं इसका सपोर्ट लेवल, जो कि एक बड़ा सपोर्ट लेवल काम करेगा अभी के टाइम पे। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ईजिली यहाँ पर अभी फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं आई है, हालांकि मार्केट में तो ठीक ठाक रिकवरी आ गई है नीचे से, पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा अभी बड़ी रिकवरी नहीं आई है। लगभग 3.5% या 4% के आसपास की रिकवरी आई है। तो अदर सेक्टर के मुकाबले यहाँ पर रिकवरी थोड़ी कम है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। बाकी एक बार निवेश करने वाले हैं तो अपने तरफ से भी अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही निवेश करिएगा। और लगभग हमने इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। बाकी आपकी क्या राय है ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए कंपनियों के, जो कि इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के, क्या आने वाले समय में आपके हिसाब से यहाँ पर तेज़ी आ सकती है या फिर नहीं? अपने व्यूज़ जो हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी देखिए ये था एक अपडेटेड वीडियो इस सेक्टर के बारे में और साथ ही साथ ऑटो सेक्टर से ETF के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।